चलो, गोइंग बैक टू द एथिकल हैकिंग थिंग के पिछले लेक्चर्स में मैंने एथिकल हैकिंग करवाई थी और उसके अंदर इंट्रो था। काफी सारी चीजें कवर की थी। तो a lot of things which we had misconception around it। बड़ा ह्यूज टॉपिक है आजकल। लोग बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और लें क्यों ना लें, बिकॉज थ्रेड्स ग्रो कर रहे हैं। हैकिंग शैकिंग बड़े अरूज पे है अपनी। लेकिन ये है कि उसमें हैकिंग से ज्यादा ना जो चीज हो रही होती है वो होता है आपकी माइंड मैनिपुलेशन, और कुछ नहीं है ये। आपकी थोड़ी सी कमजोरियां हैं आपकी, जो आप खुद हैंड ओवर कर देते हो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, प्लस उसके अलावा मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसको आप समझ बैठते हो ये तो हैक हो गया। आपके पासवर्ड गुम हो जाते हैं, आप कहते हो जी मैं हैक हो गया, मैं तो बस गया, मैं तो चीजें नहीं देखिए। फिर मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आती हैं, पासवर्ड हमें फेसबुक का दिलवाते हैं, हमें इंस्टा का। यार आपकी दुनिया इतनी सी रह गई है, इतनी लिमिटेड सी आपकी सोच, और इतनी दुनिया आपकी लिमिटेड हो गई है कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। हम्म। अपने जो फ्रेंड्स और जो सारा आपके जी मेरी फ्रेंड का मैंने करना है, मैंने अपना करना है, तो भाई इससे बाहर निकल जाओ, ये सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। जो एक्चुअली हैकिंग बेसिकली हम स्टडी करते हैं फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव, वो कुछ और होती है। वो एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत डिफरेंट है। उसमें यू नीड अ स्किल सेट, यू नीड अ नॉलेज, यू नीड अ मैथोडोलॉजी। जो मैंने पिछले लेक्चर में वो मैथोडोलॉजी थी कि क्या मेथड, क्या टेक्निक्स, क्या टूल्स, कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है जिससे कि आप आगे बढ़ते हो, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग से लेके इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके क्रेडेंशियल्स, प्रिविलेज एस्केलेशन, फिर आप अकाउंट देखें, अकाउंट के अंदर एंटर हो रहे हो, फिर उसमें एनक्रिप्शन है पासवर्ड्स के ऊपर, फिर पासवर्ड हैशिंग लेके उसको पासवर्ड को क्रैक करते हो, फिर उसके बाद आप अकाउंट को एस्केलेट करते हो, एक और अकाउंट में जाते हो जो उससे बड़ा अकाउंट होता है, फिर उसके बाद फिर आप अपनी एक्सेस को भी मेंटेन करते हो, एक्सेस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद फिर आगे फिर बैकडोर खोल लेते हो, जो आपको मोटिव होता है वो अचीव करते हो, और फिर देन यू जनरेट योर रिपोर्ट। ये जी ये वल्नरेबिलिटी थी आपकी, ये सारा मसला था आपके साथ। आप इसको कवर अप करें, इसको आप अपना पैच करें, या आप इसको बैकडोर को बंद करवाएं, और देन यू गुड टू गो। ये बिजनेसेस के होते हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटिंग भी होती है, जिसके लिए ये सारी चीजें तैयार रखनी पड़ती हैं उनको। तो पर्सनल लेवल पे बेतुकी बातें और बेतुके मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा आम हैं, और लोग समझ रहे होते हैं वो बहुत डेंजरस गेम है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं ये आजकल एक्सक्यूज मी, आजकल लोग क्या कर रहे होते हैं, बच्चे स्पेशली, नेट पे कोई स्क्रिप्ट मिल गया, डाउनलोड कर लिया, खुद हैक हो जाते हैं अक्सर औकात, तो ये भी होता है। तो मतलब बेवकूफियों की तरह है कि वहां पर खुद भी हैक हो जाते हैं। फिर उसके बाद बस क्रेज है ना कि जी यो हो, किसी ने डाल दिया ये हैकिंग स्क्रिप्ट है जी, व्हाट्सएप हैकिंग स्क्रिप्ट है, चलें जी वो डाल के अपना आप डाउनलोड करके फिर आप उसको ओपन कर रहे हो, रन कर रहे हो, बगैर सोचे समझे। आपको यही नहीं पता वो कोड काम क्या कर रहा है, उस कोड की उसकी लाइंस कोड की क्या है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, किन फंक्शंस को कॉल कर रहा है, किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। बगैर सोचे समझे उसको रन करते हैं और नुकसान उठाते हैं। और फिर उससे सबसे बड़ा नुकसान, चले खुद तो हैक हो गए, बात वहीं पे खत्म होगी, सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर वो वाकई में ऐसा कोई था हैकिंग वाला सीन, तो आपको यही नहीं पता कि आपने अपने 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 ट्रैक्स कैसे कवर करने थे, आप खुद पकड़े जाते हो। और आप फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज, आजकल बड़े लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इसके अराउंड, और बड़ी इसके मतलब कई लोग दे गो बिहाइंड द बार, ठीक है। स्पेशली यूएस में तो बहुत इसके बड़े स्ट्रिक्ट लॉज, आज से नहीं है ये, तो काफी डिकेड से हैं, बड़े बच्चे इसमें अंदर रह के आए हैं, दे डोंट केयर, ठीक है, बट लॉ इज लॉ आफ्टर ऑल, ठीक है ना। वो ये नहीं कि देखते कि फिर कि आपने तो जी बस बेध्यानी में एक वैसे ही बैठे बैठे बेडरूम से, अपने डॉर्म रूम से मैंने ये कर लिया था, नहीं, डजंट मैटर। यू हिट सम टारगेट, यू हिट सम सिस्टम, आपने उसको स्कैन कैसे किया, क्यों किया आपने, आपका आईपी एड्रेस किया है तो क्यों गया, फिर वो सारी चीजें ना, तो दे हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इतनी फ्लो में आके, और इतना जो लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है गलत किस्म की, स्पेशली हमारे कल्चर में और वहाँ पे हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम है कि अवेयरनेस नहीं करते और शुरू हो जाते हैं, बस जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसकी रोल देते हैं उस चीज़ को, और उस वो खत्म हो जाती है, उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी एक्चुअल जो रीजन था, उसका एग्जिस्टेंस थी, वो सारी ये तहस नहस मार के रख देते हैं। तो गुस्सा आता तो है, बट इन्हें समझाए कौन। वो यही है कि बस ये अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि भाई ये इसके स्टेप्स हैं, इस तरह इसको किया जाता है परफॉर्म, अगर करना भी है तो विद इन एथिक्स इसको परफॉर्म करें, एज अ करियर अडॉप्ट करें, इससे अर्न करें थ्रू लेजिटिमेट मींस, रादर देन कि आप गलत उसमें कर रहे हो। इट्स नॉट दैट इजी, ये भी नहीं है कि आपने एक सिर्फ रन कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं, परसिस्टेंसी इज द की, इसमें परसिस्टेंस चाहिए होती है, इसमें आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है। आपने अपनी बेस बनानी है, नेटवर्किंग की आपने स्टडी करनी है, आपने क्रिप्टोग्राफी को स्टडी करना है, आपने डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी को पढ़ के फिर ही आप जाते हो उसके अंदर, फिर ही आप सक्सेसफुल होते हो। तो अच्छा, सो या कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच है, वन ऑफ द कंसिडरेशंस अंडर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग।
सोशल इंजीनियरिंग क्या है जी? सोशल इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम के दे प्ले विद योर माइंड, ठीक है? हर इंसान की एक नेचर होती है, अक्सर लालची होते हैं, अक्सर होते हैं कि वो इंक्विसिटिव होते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट इट, अक्सर होते हैं कि जी दे लाइक सस्पेंस, राइट? सो यू प्रोवाइड देम दीज़ थिंग्स, यू प्रोवाइड देयर एंड जो उनकी नेचर होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको वो कर रहे होते हो। यू नो दैट पर्सन, यू नो दैट टारगेट, तो आप उसको उस हिसाब से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिलीवरी टुडे, मैं आपको डिलीवरी का मैसेज भेज दूँगा, जी आपकी डिलीवरी एक्सपेक्ट थी, डिले हो गई है। ये वो आई गॉट माय टारगेट। उसके बाद फिर फर्दर जो भी है इसी तरह ईमेल्स हैं कि जी अगर आई नो दैट कि समबडी वुड बी क्वाइट कि बहुत उसको है इस चीज़ का कि अर्न करना है, ये करना है, वो करना है। वो भी सेंडिंग ईमेल्स सोलिसिटेड ईमेल कि जी मुझे आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी यू गॉट दैट मनी इन योर बैंक अकाउंट, मैं इस तरह की कोई ईमेल ड्राइव करता हूँ और उसमें मैं लिंक्स दे देता हूँ। फिर या मैं कोई डायरेक्ट कोई फ़ाइल उसके साथ एक्सी फ़ाइल लगा देता हूँ, जो कि आपके सिस्टम को हैक करेगी या आपको जो है वो सिस्टम को हार्म करेगी। और अचीविंग माय मोटिव्स, क्योंकि हैकर का कोई ना कोई मोटिव होता है उसके बैक पे, या वो फाइनेंशियल गेन होता है या फिर वो आपको रेपुटेशनल डैमेज होती है या फिर वो आपको वैसे ही आपका बिज़नेस डाउन करना चाहता है या आपकी एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहता है थ्रू एनी अकाउंट। तो वो मोटिव्स होते हैं उसके, जो भी मोटिव होगा उसको फुलफिल करने के लिए फिर मैं ये टेक्निक्स यूज़ करूँगा, मैं सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करूँगा, मैं फिशिंग ईमेल या फिशिंग मैसेजेस या वॉइस फिशिंग भी होती है कि मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा। आजकल तो एआई है, ये सारे काम एआई के थ्रू भी हो जाते हैं, आपकी वॉइस क्लोन होके आपको कर देता है। कल ही मैं एक जो प्रेज़ेंटेशन करके आया था लंदन में, वहाँ पर डीप फेक थी, ठीक है? सो आई पुट ऑन दैट वीडियो कि मैंने अपना जो फेस मेरे कैमरा पे आ रहा था वेबकैम पे और मैं किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करके अब उसका फेस अपने फेस पे लगा लगा सकता था। ये प्रेज़ेंटेशन करके दी थी मैंने। तो ये उसके लिए होता है जिस तरह के अब आप बैंक में नहीं जाते हो, बैंकिंग को ज़रूरत है कि जी वो वर्चुअली आपको वेरीफ़ाई करते हैं। आपको वर्चुअली वेरीफ़ाई करते हैं कि जी अच्छा आप अपने ना वीडियो बना के भेज दो। क्योंकि अब पिक्चर्स वाला सीन तो चला गया, बहुत पुराना हो गया। पिक्चर्स तो कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है इज़िली फ़ोटोशॉप करके या वैसे। बट दैट डज़न्ट मैटर, आपको वीडियो, अब वो कहते हैं जी वीडियो रिलायबल, वीडियो भी रिलायबल नहीं रही है। यू कैन डीफेक एनी वीडियो एंड सेंड इट टू एनीबॉडीज़ फेस। पासपोर्ट पे क्लिक करके उसकी मतलब पिक्चर वगैरह आप किसी और की भी इज़िली कस के भेज सकते हो। तो दैट इज़ समथिंग जो उनके फ्रॉड डिटेक्शन होती है, उसमें ये इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी हो रही है कि वो दे डिटेक्ट द अनोमलीज़ कि उसके पिक्सेल्स की, उसके लिटिल माइनर डिटेल्स की भी वो जो जब उस एल्गोरिदम के अंदर से गुज़रता है ये, तो वो उसको कैच कर लेता है। तो ये वैसे सॉफ्टवेयर्स बना के दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, ताकि वो इन चीज़ों को कैच कर सके, डीफेक्स को। ये डीफेक एक नई टेक्नोलॉजी अब चल पड़ी है, ठीक है? जो हैकर्स के लिए बहुत बहुत बड़ा गोल्ड माइन है, जो इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और ये भी लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है ये सारा सीन, और लास्ट ईयर में मेरा ख़्याल है पता नहीं कितने मिलियन अटैक्स हो चुके हैं। तो ख़ैर जी जब भी कोई नई इस तरह की चीज़ आती है तो ऑब्वियसली बैड फैक्टर्स या अटैक जो मैलिशियस एक्टर्स होते हैं वो इसको बड़ी जल्दी इसको प्रोएक्टिवली इसको करते हैं। दे पुट डाउन इनटू देयर काइंड ऑफ बैग्स टू जस्ट टू अचीव देयर गोल्स। उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? तो अच्छा सो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, बड़े आसान समटाइम बड़े मुश्किल। इसमें फिज़िकल सिक्योरिटी को बायपास करना भी वो भी सोशल इंजीनियरिंग में आ जाता है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना भी, यूएसपी के थ्रू भी, फिशिंग के थ्रू भी या थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है वो ईज़ी और वायबल सोर्स है, ठीक है? आपकी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस, आपकी फुटप्रिंटिंग, जहाँ-जहाँ आप जा रहे हो, आप अपना फुटप्रिंट छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कैसे उसको कवर करना है। किस यूज़र नेम से जाना है, किस नाम से जाना है, रियल आइडेंटिटीज़, रियल डेट ऑफ बर्थ, रियल एवरीथिंग रियल आप छोड़ के वहाँ पे आ रहे हो। अनलेस अदरवाइज़ के यू आर इन दैट बिज़नेस, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, यू आर अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी या आप कोई ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हो, आपकी सोशल प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि आपको वेरीफ़ाई करेंगी, आपको वाटरमार्क दे देंगी आपकी हर चीज़ पे, आपका वाटरमार्क होगा, यू कैन नॉट बी रियली काइंड ऑफ डिजिटल वाटरमार्क, उसको आप निकाल नहीं सकते वहाँ से, तो वो आपकी लेजिट चीज़ होगी। जिस तरह के आजकल सोशल अकाउंट्स वेरीफ़ाई होने लग गए हैं, जिस तरह मेटा वेरिफिकेशन टैग मिल जाता है आपको, यू पे देम £6 £8 अ मंथ या £10 $10 समथिंग, आपको वो एक ब्लू टैग दे देता है। इसी तरह एक्स पे भी यही है और येस यू कैन गेट एन इंस्टा टैग एज़ वेल। तो वो सारे जो ब्लू टिक्स हैं, वो ये इसीलिए होते हैं कि यार दिस इज़ द ओनली सोर्स व्हिच मेरा जो अकाउंट है, बाकी सारे मेरे इट्स नॉट मी। सो बेसिकली यू कैन चैलेंज द अदर अकाउंट्स एट द सेम टाइम, आप उसको रिपोर्ट करें और उतरवा दें, खत्म करवा दें, दैट्स विदिन योर राइट्स। लेकिन अक्सर लोग नहीं करते, दे डोंट नो हाउ टू, बेसिकली प्रॉब्लम आ गई, परेशान हो गए और बस ये तो डूम्सडे हो गया उनके लिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, यू गॉट टू गो ओवर दैट। और इनको जो है
फॉलो किया जाता है प्रोसेसेस प्रोसीजर। सो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई, इसलिए अपनी अगर आपके अकाउंट्स लेजिट हैं तो अपनी आइडेंटिटी भी लेजिट रखनी चाहिए। पाकिस्तान में इधर ये होता है कि वहाँ पर अकाउंट्स, एक अकाउंट नहीं 10-10 अकाउंट बनाते हैं, एक बंद दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर 4-4 पाँच पाँच जानकारी हो, सारे फेक आईडी से हो रहे होते हैं। तो वो कोई रिलायबल नहीं होता, वो कोई मतलब दिस इज नॉट रियली, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा है लोगों के पास इन फजूल चीजों के लिए और फजूल कामों के लिए। दैट्स व्हाई वी आर बिहाइंड, ऑनेस्टली आई एम नॉट काइंड ऑफ, मैं इसको यही कहूंगा कि हम बहुत पीछे इसी वजह से भी हैं कि हम टाइम बहुत बर्बाद करते हैं अपना। टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइनेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंस है ही नहीं तो मैनेज क्या करेंगे। मतलब एक तो हमारे इकोनॉमिकल जो टर्मोनॉल चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोनॉल चल रहा है, उसकी वजह से भी, प्लस वैसे ही हमें इतना नहीं है, क्योंकि बाहर भेज दिया जाए ना सबको तो सब सिस्टमेटिक हो जाए, इंसान बन जाए, ये एक हकीकत है। लेकिन यहाँ पे आके फिर रोते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि फुटहोल्ड करने में यहाँ के लॉज और मतलब एक ऐसी जगह से उठ के आ जाना जहाँ पे जंगल का कानून हो और शुरू से आपकी तरबियत सही की ही नहीं जाती होती कि इन सॉर्ट ऑफ के किस तरह आपने इंडिपेंडेंट होना है, किस तरह आपने चलना है, तो वो एक नई चीज जगह तो फिर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। टेक्स टाइम, एजेस, ठीक है, 5-10 साल लग जाते हैं स्टेबल होने में, समझने में, वो करने में। लेकिन पैसा बर्बाद करके आप, वो तो डिफरेंट इशू है, ठीक है। अगर वही सेंस वहां क्रिएट कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि वही पैसा वहां इन्वेस्ट करके दे कैन बी वेल ऑफ, मच बेटर, ठीक है ना। लेकिन वो ये चीजें बताए कौन, मसला ये है कि वहाँ पे बताने वाले भी ऐसे ही हैं और करवाने वाले भी ऐसे ही हैं, कोशिश जो हो रहे हैं वो भी माशाल्लाह, जो यूनिवर्सिटीज ले रही, आंखें बंद करके लोग पैसे यूनिवर्सिटी को तो दे देते हैं। इन दे वुडंट बी काइंड ऑफ हैव अ सेंस कि कौन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितना हैंड्स ऑन है, कौन किसका कितना इंडस्ट्री से लिंक है, या कौन अपडेट या कौन आउटडेट करवा रहा है। तो सारा वो चल रहा होता है, लेकिन आंखें बंद करके देते हैं, क्योंकि उनको वो डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर चाहिए होता है जो कि लेके वो फिरते रहते हैं सारी उम्र पे। जबकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं पूछते किसी भी डिग्री इसका, यू गॉट द सर्टिफिकेशन फाइन, यू नीड, आपको काम आता है, परफेक्ट, गो गेट ऑन द जॉब, आपको फॉरेन जॉब मिल जाती है, देन योर करियर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अच्छा खैर, बात कहाँ से, सोशल इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुई थी। सो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दी थी शायद लास्ट टाइम, इट वर्कड और इट डजंट वर्क समहाउ व्हाटएवर, बट दिस इज द रूल बिहाइंड इट, के वो बार कोड तक स्कैन करने में आपको जो है वो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ये बार कोड मैंने करके दिखाया था कि इसके पीछे लिंक जो होता है वो कहाँ ले जाता है, किस सर्वर से वो कनेक्ट कर रहा होता है, मेरे सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन वापस भेज रहा होता है मुझे। कैम कैम स्कैन था जिसके अंदर कैमरा की परमिशन लेके पिक्चर्स, सेल्फीज आ जाती थी उसमें, लोकेशन था, वॉइस का था। तो ये स्पाईवेयर इसी तरह हम काम कर रहे होते हैं। स्पाईवेयर में ये होता है कि वो बहुत बड़ा परमिशन नहीं मांगता, फिर वो पीछे परमिशन को बाईपास करवाया होता है उन्होंने किसी तरीके से। यहाँ पर मैंने जो डेमो दिया था, आई वाज एक्सप्लिसिटली बिकॉज ऑफ सम इश्यूज के किसी को प्राइवेसी इशू ना हो, दैट्स व्हाई आई पुट डाउन देयर परमिशन कि आप अपनी परमिशन से भेजें, अगर भेजनी भी है तो कैमरा परमिशन एक्टिवेट होती थी पहले उसमें। वेल इट्स अ पीस ऑफ कोड, मैंने अपने सर्वर पे उसको रखा और फिर वहीं से उसमें मैंने इंडेक्स पेज बनाया एक, और उसमें जो विजिबल होता था, और उसके बाद फिर उसके पीछे कोड रन हो जाता था विद द परमिशन एंड ऑल दैट, और वो पिक्चर मेरे सर्वर पे आके सेव हो जाती थी, या वॉइस सेव हो जाती थी, कि आपकी लोकेशन, तो वो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। जैसे मेरी उससे आप लिंक से इंटरेक्ट करते थे, आपकी लोकेशन तो फॉरन लोकेशन, आईपी एड्रेस और फ्यू फ्यू डिटेल्स विच आई रियली नीड, जो एक डेकर को भी चाहिए होती है, जिसमें आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हैं, इट्स क्वाइट कॉमन नाउअडेज, बट वी आर कम्प्लीटली काइंड ऑफ नेग्लेक्टिंग दोस सॉर्ट ऑफ, के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, अनएथिकल हैकिंग के मैं फिर बता दूं कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, डैमेजेस बहुत। एक तो ये होता है कि दे कैन फाइल सूट फॉर योर रेपुटेशन, फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशनल डैमेज, प्राइवेसी ब्रीच करते हो आप, किस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसके। वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट अगर करनी भी है किसी की, तो आप बग बाउंटी प्रोग्राम में चले जाओ, वो वेबसाइट्स में एक्सप्लिसिटी जो कंपनीज हैं वो देती हैं अपनी आके के हमारी वेबसाइट्स को आप करो, और उसमें वो फिर रिवॉर्ड करती हैं, वेदर दे गिव यू जॉब और सम रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड, या कुछ भी नहीं देते समटाइम्स, क्योंकि अब तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है ये चीज। खैर, बट ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लॉइट दोज ऑन दैट बग बाउंटी प्रोग्राम वंस, तो वो भी चल रहा है। तो ये एक बहुत जो है जबरदस्त चीज है इसकी, ठीक है, अगर करना है तो इस तरीके से करें, अनएथिकली ना चलें, ठीक है ना। उसकी जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जहन में जो रखनी चाहिए और रखनी जरूरी है, वो ये है कि रिस्पेक्ट द प्राइवेसी फॉर अदर्स, उनके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। कंटिन्यूस लर्निंग, और ये कोई ऐसी फील्ड नहीं कि बस दो चार टेक्निक सीख ली और बंद हो गया, खत्म हो गया काम, नहीं, ये डेली के बेसिस पे अपडेट होती हैं, वी आर स्टिल इन लर्निंग स्टेजेस। तो एवरी डे इज अ लर्निंग डे, इट हैज टू बी लाइक दिस। फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर और एथिकल बिहेवियर, दीज आर वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो, और नहीं तो मैं आई स्विच ओवर टू अदर स्लाइड्स, ठीक है, क्योंकि ये वो काफी सारी हैं जो जस्ट रिलेटेड टू एथिकल हैकिंग, इज अ ह्यूज टॉपिक, राइट। सो go back to my other slides, and
तो ओसेंट टेक्निक्स को देख सकते हैं हम, स्निफिंग द पैकेट, सिस्टम हैकिंग। तो सिस्टम हैकिंग की तरफ चलते हैं, व्हिच इज़ क्वाइट द बेसिक स्टेप्स। 1 सेकंड, गामा को भी पड़ गई है वो, 1 सेकंड। हुँ, हुँ, ओके, resume now, तो put that in the presentation mode। अच्छा, सिस्टम हैकिंग ना डिफरेंट होती है, ये पर्सनल हैकिंग से ना बहुत डिफरेंट है। और हम एथिकल हैकिंग में ज़्यादा सिस्टमैटिक को ही देख रहे होते हैं, पर्सनल हैकिंग की तरफ इट्स नॉट रियली वर्थ गोइंग इनटू दैट, ठीक है? लेकिन जिसको सिस्टमैटिक आती है वो दे कैन ईज़िली डू द पर्सनल हैकिंग एट द सेम टाइम। बट हमारा जो गोल है वो सिस्टम हैकिंग का ही होता है, क्योंकि इसमें हमने वल्नरेबिलिटीज़ निकालनी होती है कि भई आपके सिस्टम्स, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी एंटरप्राइज़ या कंपनी में कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या पैच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप किस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, या एक हैकर अगर चला जाए तो वो कैसे आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात आ जाती है, उसके फेज़ चेक देखेंगे, कितने फेजेज़ हैं। फेज़ कहाँ-कहाँ से क्या-क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिससे हम परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? जिस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमेशा पहला फेज़ है। उसके बाद फिर बाकी फेजेज़ आते हैं, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, उसके बाद फिर आप जो है वो अपना रिपोर्टिंग एंड स्टफ। अब उसके पॉपुलर टूल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जो कॉमन टूल्स हैं, जैसे nmap है, मेटास्प्लॉइट है, फिर इसके अलावा जॉन द रिपर है। बेसिकली nmap जो है वो सिर्फ़ मैप करता है पूरे जितने एनवायरनमेंट में सिस्टम्स हैं और उनकी क्या जो है वो सिचुएशन है, उसके कौन-सा वर्ज़न चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन-सी वल्नरेबिलिटीज़ को हम कर सकते हैं, कितनी पोर्ट्स ओपन है, ये nmap का काम होता है। जॉन द रिपर होता है कि भई आपके पासवर्ड पे जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं उनको क्रैक करना, ठीक है? उनकी एन्क्रिप्शन जो होती है उसको डिक्रिप्ट करना। और अगर पीपल, इफ यू डोंट नो द क्वांटम कंप्यूटिंग, तो जो अब 3 साल रह गए हैं ये एन्क्रिप्शन आरएस से तो गई, क्योंकि अगर जिसने ये अगर क्वांटम रेडी नहीं हुआ होगा, तो ये तो समझ लो कि इट वुड बी वेरी डेंजरस नाउ, क्योंकि अब क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट होने वाली है, बिल्टअप हो रहा है, इस पे रिसर्च काम बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये 10-20 साल अभी बहुत आगे, नहीं ऐसा नहीं है। आई वाज़ अटेंडिंग अ वेबिनार और सेमिनार एक्चुअली इन लंदन, उसमें मैं जो एनट्रस्ट सिक्योरिटी वाले हैं, बेसिकली एनट्रस्ट जो है ये मेरे ख्याल से कंपनी जो ये एन्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, गवर्नमेंट्स को उनको सप्लाई करती है। तो अटेंडिंग दिया सेमिनार, उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ को बड़ा क्लियरली बताया था कि एन्क्रिप्शन में कोई 3-1 साल और हैं, जिसके अंदर ये आरएसए तो ब्रेक हो जाएगी आराम से, ठीक है? आरएसए एल्गोरिदम है बेसिकली, मैंने एन्क्रिप्शन के लेक्चर में सारा कवर कराया था। आरएसए जो है, ये लेटेस्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है और स्ट्रॉन्ग है, यूज़ भी हो रहा है इंडस्ट्री में, एक काफ़ी डिकेड से चल रहा है ये। लेकिन अब इसकी बारी आ गई है कि अब ये भी क्वांटम के ज़रिए ब्रेक हो जाएगा, और इसलिए फिर उन्होंने फिर क्वांटम प्रूफ एन्क्रिप्शन पे काम करना शुरू कर, अब से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन दे आर गेटिंग द कंपनीज़ रेडी, गेटिंग द पीपल रेडी ऑन दैट टू अडॉप्ट इट, ठीक है? अब उसकी अडॉप्शन चल रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। तो जो आउटडेटेड हो जाएगा समझ लो कि वो कंप्लीटली हैक्ड है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाती है, हम कॉमन टेक्निक्स देखते हैं, फिर एथिकल कंसिडरेशंस, जैसे कोई नहीं पूछता। अब रिकॉनाइसेंस है जी, सबसे पहले होती है पहली स्टेज एथिकल हैकिंग की, पहला फेज़ होता है। रिकॉनाइसेंस में क्या करते हैं? सबसे रिकॉनाइसेंस में बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ये, ठीक है? इन्फो ली जाती है कि टारगेट के बारे में कितनी उसकी सिस्टम्स उसके अंदर हैं, कितनी पोर्ट्स ओपन है उसकी, किस पोर्ट से एंटर हो सकते हैं, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ कौन-कौन सी हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके हम एंटर हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, वो रिकॉनाइसेंस होती है। फिर स्कैनिंग आ जाती है, जो नंबर 2 पे है। स्कैनिंग में हम अगेन वही चीज़ आ जाती है कि ओपन पोर्ट सर्विसेज़, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ यूजिंग टूल्स लाइक nmap, नेसेसरी। ये बेसिकली टेक्निकल बिट है इसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। ये जो पहली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रिकॉनाइसेंस थी, ये सिर्फ पैसिव थी, ये एक्टिव नहीं थी। ये जो चीज़ है ना, ये एक्टिव उसमें आती है, ठीक है? स्कैनिंग में जब हम चले जाते हैं ना, ये एक्टिव रिकॉनाइसेंस में आ जाती है। अम, और इसको हम क्या करते हैं, स्कैनिंग डायरेक्टली टारगेट से टारगेट को पिन कर रहे होते हैं, उसके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड फेज़ है जी एथिकल हैकिंग की, गेनिंग एक्सेस। इसमें हम उसके सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है? उसके एक्सेस को गेन कर लेते हैं। फिर हमारा काम शुरू हो जाता है पासवर्ड क्रैकिंग का, सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स का, और डिफरेंट टेक्निक्स उसमें यूज़ करते हैं। चौथी इसकी फेज़ है कि हम एक्सेस को मेंटेन रखते हैं अपनी, कि हमें अगर वो ब्लॉक कर सिस्टम कर दे तो सारा दोबारा से शुरू करना, फेज़ 1 से शुरू करना पड़ता है हमें, अगर ये हमें यहाँ पे ब्लॉक कर, तो हमें मेंटेन रखने के लिए भी कुछ ऐसे
स्क्रिप्ट, ऐसी टूल्स, ऐसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं कि हमारी एक्सेस एक तो डिटेक्ट ना हो, और दूसरा ये कि हमारा प्रेजेंस वहां पे रहे जो हमने काम करना है, क्योंकि ये तो 2 दिन में भी, महीनों में भी, साल में भी, ये तो लंबा भी चल सकता है, जल्दी भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था परसिस्टेंस, और इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बंद हुआ दोबारा, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा, फिर नई टेक्निक, फिर नई टूल। ठीक है। इसमें अंदर हम जब करते हैं तो इंस्टॉल करते हैं बैकडोर्स। बैकडोर्स होते हैं कि जी इंफॉर्मेशन जहां से आपकी बाहर निकल रही होती है, वापस हमारे सर्वर पे, या जो हमें चाहिए होती है वहां पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो इसलिए बैकडोर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके बगैर भी काम नहीं चलता। क्रिएटिंग न्यू यूजर अकाउंट, अकाउंट्स भी उसमें बना दिए, फेक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं जिनके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पांचवी जो होती है, आखिरी जो होती है, वो है कवरिंग ट्रैक्स। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो आप दोबारा कंटेस्ट नहीं कर सकते फिर। ठीक है। once you are in kind of you can be get into trouble again, just in case I'm saying कि कवर ट्रैक्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुड एथिकल हैकर वुड डेफिनेटली कवर इट्स ट्रैक्स। वो अपनी कोई भी अपनी ऐसी चीज पीछे नहीं छोड़ेगा। चोर जो होता है ना, वो पीछे कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है। ठीक है। तो एक अच्छा चोर जो होता है, मतलब चोर चोर होता है, बट अच्छे चोर का मतलब ये कि जो एक्सपर्ट चोर होता है बेसिकली, वो ही वुड डेफिनेटली कवर हिज ट्रैक्स, कि वो वहां पे कोई ऐसी क्लू और ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेगा कि जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। ये चीज जो है, ये एक्सपीरियंस से आती है, ये प्रैक्टिस से आती है, ये फिर बहुत सारी चीजें जो आपने की होती है उसके हिसाब से शुरू से माइंड में ये रख के चला जा रहा होता है कि ये चीज अगर इस तरह डिकॉय स्कैन करूंगा, अगर स्कैन पकड़ा जाए तो स्कैन, मतलब आपका उसमें आना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज ज़ोंबी कंप्यूटर्स यूज करने हैं, बॉट्स यूज करने हैं, सो मेनी टेक्निक्स ऑन दैट। खैर, चोर की मैं देनी एग्जांपल वो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यस एथिकल हैकर्स वुड बी चोर, बट वो ये होता है कि जस्ट उसको रिलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। ये नहीं समझना कि वो वाकई में चोर होता है। एथिकल एथिकल इज डिफरेंट देन ब्लैक हैट। ब्लैक हैट इज अ चोर। ठीक है। यस दे आर चोर, दे आर प्राउड टू बी ऑफ इट, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। अब चलते हैं कॉमन टेक्निक्स। लेट मी गेट माय सिस्टम रेडी फॉर दैट एक्चुअली, माय वर्चुअल सर्वर, जिसपे कि मेरा ये क्रैकिंग टूल स्टेप्स पड़े हुए हैं, ताकि मैं आपको कुछ थोड़ा सा उसमें करके दिखा सकूं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस लेटर ऑन। की लॉगिंग होती है, प्रिविलेज एस्केलेशन होती है। की लॉगिंग बेसिकली ये होता है कि आपका कोई भी टाइप कर रहा है सिस्टम में, वो आपकी पास इंफॉर्मेशन जा रही है टाइपिंग का, उसको की लॉगिंग बोलते हैं हैकिंग के टर्म में। प्रिविलेज एस्केलेशन होती है कि आपने कोई एस्केलेट कर दी है प्रिविलेजेस, मतलब अकाउंट्स होते हैं कि कुछ अकाउंट्स की एक्सेस आपको नहीं दी जाती। हर किसी के पास हर तरह की एक्सेस नहीं होती कंपनीज में, हर किसी के पास सेम लेवल ऑफ एक्सेस नहीं होता है। किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, नीड टू नो बेसिस पे होती है, आपकी जॉब के हिसाब से होती है। तो अगर आपने किसी चीज को बेसिकली एक्सेस करना है, तो आप उस अकाउंट्स के थ्रू एक्सेस करोगे जिसको उसको अलाउ किया होगा। तो इसीलिए हम उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए एस्केलेट करते हैं, प्रिविलेज को एस्केलेट करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। पासवर्ड क्रैकिंग एवरीबॉडी नोज, ये चीजें तो हर किसी को पता होती हैं। अच्छा जी, क्रैक क्रैक क्रैक, पासवर्ड क्रैक कर लिया मैंने, सॉफ्टवेयर क्रैक किया हुआ था उसका, मुझे वो क्रैक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में और चला दिया, और मैंने बड़ा फख्र महसूस किया। लेकिन वो एक्चुअली आप खुद अपने आप को ट्रबल में, आप खुद हैक हो रहे हो। कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वनरेबिलिटीज बहुत होती हैं, उसके अंदर बग्स बहुत होते हैं। जिस तरह एडवेयर्स बहुत चल पड़ते हैं, आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हो ना फ्री में जो मिल रहा है आपको, वो सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में एडवेयर डालेगा, वो तो मस्ट है। आप कभी देखोगे पॉपअप आना शुरू हो जाएंगे फजूल किस्म के। ठीक है। और या जो है वो इंटरप्शन जो है वो आपको ऐड चला, तो वो एडवेयर्स होते हैं, वो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मालवेयर, जिसको हम एडवेयर कहते हैं। फिर उनका काम यही होता है कि डिफरेंट तरह के एड्स चलाना शुरू हो जाने आपके सिस्टम के अंदर, और आप तंग पड़ जाते हो कि इसको मैं कैसे क्लियर, लेकिन वो क्लियर इतनी आसानी से फिर नहीं होती अनलेस अदरवाइज के पूरे आप उसको क्लीन करो, जो उसने फाइल्स अपनी आपके सिस्टम में डाल दी हैं, रिस्टोर करो अपने सिस्टम को, फिर वो चक्कर चल पड़ते हैं उसमें। अब बारी आती है टूल्स। तो हम मेटास्प्लॉइट, जॉन द रिपर, राइडर, ये वन ऑफ द टूल्स हैं। ठीक है। लेकिन हम जब सिस्टमेटिकली चलते हैं ना, तो हम एनमैप, सबसे पहले एनमैप का इस्तेमाल करते हैं। यस, मेटास्प्लॉइट भी उसमें, मेटास्प्लॉइट तो पूरा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर सब कुछ ही हो जाता है, स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटीज, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी इसके अंदर आ जाती है। तो जॉन द रिपर एक जैसे छोटा सा टूल है, केन एंड हेबल भी यूज करते हैं। तो वो क्या होता है कि पासवर्ड को क्रैक करता है, बेसिकली डिक्शनरी अटैक्स, कभी नाम सुना होगा आपने, वो बेसिकली दीज आर वर्ड लिस्ट बना के उसके अंदर, और फिर आप ब्रूट फोर्स करते हो उसके जरिए। तो वो भी एक टेक्निक है। हाइड्रा जो है, ये लॉग ऑन क्रैकर्स फॉर ब्रूट फोर्स अटैक्स ऑन वेरियस प्रोटोकॉल्स। नेटकैट है, वर्सटाइल नेटवर्क टू एस्टैब्लिशिंग बैकडोर्स, पोर्ट स्कैनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक चीज है, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल बॉक्स। ठीक है जी, क्या है ये मेरा वर्चुअल बॉक्स है।
वर्चुअल बॉक्स आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको ना, उस पे से, इसकी वेबसाइट है। जब आप गूगल करते हो ना वर्चुअल बॉक्स ओरेकल की, तो ओरेकल से ही डाउनलोड करना, कहीं और से ना कर लेना। ये है जी आपका जो वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। और इसके अंदर ये हमारे पास जो मशीन है, ये काली की मशीन है, काली लिनक्स, जिससे कि हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो आपने वर्चुअल बॉक्स अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे ही है? नहीं नहीं, ये मैंने मैंने अपने सिस्टम पे नहीं किया हुआ। अब मैंने इसके देखे ना वर्चुअल के अंदर वर्चुअल अच्छा। काम किया हुआ है। ये मैंने एक सर्वर बाय किया हुआ है, अच्छा। जो मतलब समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, वैसे यूके में ही है, ये यूके का सर्वर बाय किया हुआ है। ठीक है। उस सर्वर को मैंने एक्सेस किया। अभी मैंने एक फाइल जो डाउनलोड में मेरे पड़ी हुई थी, मैंने उसको, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फाइल थी वो एसएसएच जी जी, कहते वो हैं, जो प्रोटोकॉल है वो समझ एसएसएच गया मैं। होता है। कि मैंने अपने सर्वर को एक्सेस करना है, मैंने उस आरडीपी कनेक्शन के थ्रू उस सर्वर पे गया हूँ। ठीक उस है। सर्वर पे मैंने ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया हुआ है, और उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने काली की एक जो है वो सिस्टम रखा हुआ है, काली का हाँ, उसके अंदर, और हम तो मेटास्पेक वर्चुअल बॉक्स को अपने अपने लैपटॉप अपने पे सिस्टम डाउनलोड में करें करें। ना? नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं हाँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि बिकॉज आपने सेफ्टी के लिए किया हुआ ना, हाँ, कि ये मेरे सेफ्टी वाला इसमें चीज़। कोई कोई भी इशू ना हो सिस्टम के अंदर, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू डू कंपनी वर्क, और फिर मेरा कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो उसके अंदर ठीक है। मैंने ये हैकिंग से रिलेटेड या रिलेटेड कोई कंटेंट भी रखा हुआ। तो ये आप अपने सिस्टम में करें इसको, और सिस्टम में करके फिर उसके अंदर आप फर्दर उसके अंदर जब व्हेन इट का, पहले तो आप वर्चुअल बॉक्स कर लेना, फिर व्हेन इट कम्स डाउन टू, अगर 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 अभी करना है तो आई कैन गो थ्रू विद यू, दैट्स नॉट एन इशू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ कि आप लोग अपनी लैब सेटअप कर लें। ये काली साहब है, इनका ये जो जो लोगो है, जो मोनो है, ये बड़ा क्वाइट कॉमन है। कभी नजर आए किसी हैकिंग फॉरम में या कहीं पे, तो समझ जाएं कि वो बेसिकली इसको रेफर कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, टूलसेट्स क्या है, इसके बेसिकली मकसद क्या है।